नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे पद परिचय। अव्यय शब्दों के पद परिचय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संबंध बोधक अवयवों का पद परिचय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय बोधक अवयवों का पद परिचय। बच्चों, हमें जैसे कि पता है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद दो प्रकार के हैं। पहला समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। घर जाओ और खाना लाओ, मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं या फिर दो शब्दों को। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, अतएव, फलतः तथा परिणाम स्वरूप आदि शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। आप देखेंगे समुच्चय बोधक का पहला भेद संयोजक समुच्चय बोधक होता है। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़कर संयुक्त रूप से क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा आदि शब्द अव्यय हैं और यह संयोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण, रमा और विभा घाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो शब्दों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है। ये समान अधिकार यानी संयोजक जोड़ने का कार्य कर रहा है, अतः यह समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद विभाजक समुच्चय बोधक होता है। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें या, अथवा, अन्यथा आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देखें, पिताजी या चाचा जी शहर जाएंगे। पिताजी, चाचा जी को जोड़ने वाला जो शब्द है यहाँ पर वो है या, और या अथवा अन्यथा को ही विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसका तीसरा भेद है विरोध सूचक समुच्चय बोधक। जिन समुच्चय बोधकों से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट होता है उन्हें विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। मामा नहीं बल्कि मामी आई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में योजक के रूप में यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है बल्कि। तो इस तरीके से ये बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि शब्द है वो विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। वैसे ही चौथा परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। जिस समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या न होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई उसे परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसीलिए परिणाम सूचक समुच्चय बोधक होगा। बच्चों, समुच्चय बोधक के पहले भेद को हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं उसका दूसरा भेद व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं? ताकि, क्योंकि, कि, चूंकि, यद्यपि,
तथापि, जो, तो, यदि, तो, अर्थात, मानो, यानी इत्यादि व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखें बच्चों, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार कौन कौन से हैं? कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक। विस्तार से पढ़ेंगे। जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। दूध ले आओ क्योंकि चाय बनानी है। आप देखिए, कारण के लिए यहाँ पर क्योंकि योजक जोड़ा गया है। आप देखें, यह व्यधिकरण कारण सूचक समुच्चय बोधक होगा। संकेत सूचक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि। यदि परिश्रम करते तो सफल होते या तो अच्छे अंक आते। यहाँ पे आप देख रहे हैं संकेत दिया गया है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में संकेत है और उसमें जोड़ा गया योजक है, वह संकेत सूचक समुच्चय बोधक है। उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक में जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है उसे उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि, इसलिए कि आदि। वाक्य देखें आप। शिखा ने छाता खरीदा ताकि बरसात में भीगे नहीं। यहाँ पे देखो, उसका उद्देश्य है छाता खरीदना और बीच में योजक शब्द जुड़ा हुआ है जो उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। चौथा है स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझकर उसके स्वरूप की सूचना देता है उसे स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अर्थात, मानो, कि, इत्यादि, यानी इत्यादि। यहाँ उदाहरण देखेंगे। श्री समर बाखुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी प्राचार्य। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे स्वरूप बताया गया है और जोड़ा गया है अर्थात के द्वारा। अतः ये समुच्चय बोधक व्यधिकरण स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि समुच्चय बोधक पद का परिचय देना हो तो उसका भेद तथा उसके द्वारा जोड़े गए शब्दों या वाक्यांशों का वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। प्रकाश बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। और देखें इसमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है यह कौन सा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। कौन सा समुच्चय बोधक है, तो यहाँ और है वो समानाधिकरण है और दो वाक्यों का योजक के रूप में काम आ रहा है। वहीं श्रुति या गुंजन ही कक्षा में प्रथम आएंगे। यहाँ पर यह है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। जल्दी करो ताकि समय पर पहुंचा जा सके। ताकि है वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। बलराम और कृष्ण मथुरा गए क्योंकि कंस ने उन्हें बुलाया था। यहाँ पे और है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।